रत्नाचक्र पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। विग्रह राज्य चतुर्थ 1153 से 1163 की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाधिराज जैसी कई उपाधियां धारण की। जयानक उसे कवि बांधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना की है। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी जो पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाया। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 24 अध्याय है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वजों के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। आला और उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक पर माद्रीदेव परमल 1165 से 1203 ईस्वी में सेनानायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों और चौहानों के बाद इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के आला खंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू के पौत्र जय शक्ति या जेना जेजाक के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। खुंजहारो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। शासक धंग ने महाधिराज की उपाधि धारण की है। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्म अनुयायी था। इसने आदिवाराह तथा प्रभास उपाधियां धारण की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्र पाल प्रथम प्रतिहार शासक हुआ। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महान जैन विद्वान हेमचंद ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज 1093 से 1143 ईस्वी के समय प्रमुखता प्राप्त की, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में
उसकी सभा को अलंकृत करते थे। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे तथा उनका आदि पुरुष वीर सेन था। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, निशंक शंकर आदि उपाधियां धारण की। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक थे। उन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया। इसके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हेमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखा है। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राज कार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुशाला भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज था एवं एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उनके 1 लाख बालोम मुद्राएं दान में दी थी। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा नवसाहसांग जैसी उपाधियां धारण की। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया। इसके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक रांगन सूत्रधार है। यह वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं। इसके 31वें अध्याय यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्णन है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत ग्रह, योग सूत्र में वृत्त है। राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति, कल्पसूत्र तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। गौडवहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि वाक्यपति की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना गया? आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह था आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों से दिल्ली पर विजय प्राप्त की। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव।
स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धम्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था, आंसर हो जाएगा सारनाथ में। गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ के धर्म चक्र जिन बिहार बनवाया था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, आंसर हो जाएगा डी सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वजों के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में एक थे। आला उद्दल संबंधित थे, आंसर हो जाएगा महोबा से। अलाउद्दल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल राक्षस परमार्दी देव यानी परमल के सेनानायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो ने आलाखंड से प्राप्त होता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है, आंसर हो जाएगा जी चंद्रबरदाई। चौहानी शासक पृथ्वीराज चौहान राज पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा चीज जया नायक। पृथ्वीराज विजय के लेखक जया नायक है। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं, सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। हमीर रासो की रचना, आंसर ए सही नहीं है, सुमिलित नहीं है, बाकी सब सही। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखी है। जगनिक आलाखंड ने लिखी है। नरपति बिसल देव रासो ने लिखी है। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की है, सही सुमिलित है। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका देहली शहर की स्थापना की, आंसर हो जाएगा तोमर वंश। 8वीं शताब्दी में दिल्लिका देहली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो ने तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपना अधिकार में ले लिया। कुछ स्रोतों में दिल्लिका देहली शहर की स्थापना का कालक्रम 11वीं शताब्दी में दर्शाया गया है। जेजाक मुक्ति प्राचीन नाम था, आंसर हो जाएगा बी बुंदेलखंड का। जेजाक मुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश में के साथ संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय शक्ति या जेड़ा जेजाक के नाम पर यह प्रदेश जेजाक मुक्ति कहलाया। धंग देव किस वंश का शासक था, आंसर हो जाएगा ई जेजाक मुक्ति के चंदेल। जेजाक मुक्ति के चंदेलों में धंग देव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली रहा हुआ। वो वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग किया। निम्नलिखित शासकों में से सही कालक्रम को संयोजित दिए गए कूट से चयन कीजिए, आंसर हो जाएगा ए 3-2-1-1-4 3-2-1-4 यानी 3 यशोवर्मा, उसके बाद धंग, उसके बाद हो जाएगा विद्याधर, उसके बाद कीर्तिवर्मा। विकल्प में दिए गए शासकों में लगभग कालक्रम है। यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी, धंग 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी तथा कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय है। पुंड्रवर्धन मुक्ति अवस्थित थी, आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन मुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इससे क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, आंसर हो जाएगा गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध मतानुयायी था। नालंदा में उसे एक विहार का निर्माण करवाया था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, आंसर हो जाएगा बी बिहार में है था उदंतपुर, जिसे
उदनापुर भी कहा जाता था। प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ये बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा ठीक, धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसने धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? आंसर इसका हो जाएगा ए, धर्मपाल। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विद्यालयों की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से 810 द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? आंसर हो जाएगा डी, पाल वंश। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। प्राचीन भारत में एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? धर्मपाल हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? आंसर हो जाएगा बिहार में। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बिहार राज्य में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती है। इस विश्वविद्यालय में संबंध में विद्वानों में रक्षित जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम से प्रसिद्ध है। दीपंकर के लगभग 200 ग्रंथों की रचना है। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर सीधा देख लेते हैं, सी यानी 1 और 2 सही है। 1 और 2। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर में जिले में अवस्थित है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव है। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 यानी गोपाल और यशोवर्मन। पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेखों से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जितना गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वरवर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को शासक के रूप में चुना। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? आंसर हो जाएगा तक्षशिला। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिसमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु चाणक्य आदि यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी में गुप्तों के समय में नालंदा स्थित महाविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के काल उदंतपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? 31
31 का बी हो जाएगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? आंसर हो जाएगा सी दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? आंसर हो जाएगा अमोघवट राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजा अमोघवट प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। महानतम प्रतिहार राजा था। आंसर हो जाएगा सी मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था जिसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार शासक था। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा, जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। इसकी शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? आंसर हो जाएगा सी मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वो वैष्णव धर्मावलंबी था तथा उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी केवल 2। सम्राट रामभद्र की रानी अप्पा देवी से उत्पन्न राजा मिहिर भोज इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। इसने 836 ईस्वी के लगभग कन्नौज पर कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी बनाई। अरब निवासी अल मसूदी ने 10वीं शताब्दी में गुजरात की यात्रा की। अपने विवरण में उसने गुर्जर प्रतिहार राजा को अल जो तथा वहाँ के राजा को बौरा कहा है। अल मसूदी के गुजरात आने के पूर्व ही राजा भोज की मृत्यु हो चुकी थी। निम्नलिखित में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम से संयोजित करना है। इसमें आंसर हो जाए शासकों का सही कालक्रम यहाँ वत्सराज 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी एवं महिपाल प्रथम 912 से 944 ईस्वी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा जी भरत भट्ट प्रथम। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में गुजरात जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुजरात प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट 756 ईस्वी था। इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज शासनकाल 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी, मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी, देवपाल 948 से 949 ईस्वी इत्यादि आते। इस वंश के शासकों में भरत भट्ट प्रथम का नाम नहीं आता है। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? आंसर हो जाएगा डी भोज प्रथम। प्रतिहार शासक मिहिर भोज अथवा भोज प्रथम के शासनकाल में ही अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। सुलेमान के वर्णन से ज्ञात होता है कि भोज ने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोक दिया था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आंसर हो जाएगा बी कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वह उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से किसे एक न्याय संवत चलाने का यश प्राप्त है? आंसर हो जाएगा डी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन वंश का शासक था। उन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इसके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा डी सेनों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विवेकता थे? आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4 यानी विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जिमूतवाहन। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जिमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विविधता थे।
विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमूती वाहन ने दाएं भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हेमाद्रि 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखा। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राज्य कार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वासाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? आंसर हो जाएगा महेंद्र पाल प्रथम एवं महिपाल के दरबार में थे। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजय आले ने की थी। तंजावुर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्नि कुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ थी। विकल्पगत राजाओं ने नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक है। जयशक्ति भी चंदेल वंश का शासक है। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है, अतः भोज परमार वंश का शासक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के होल प्रशस्ति में हुआ। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेखों से पता चलता है कि उसने मल्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। राजवंशों जो कन्नौजों पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे सी 2, 3 और 4, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इससे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदय, श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी तक 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली थी। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा चोल नहीं था। महोदया किसका पुराना नाम है? आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज का पुराना नाम महोदया था। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कन्नौज। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? आंसर हो जाएगा 2, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का उत्तराधिकारी था। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपरांत उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। अपने उत्तर भारत के अभियान के क्रम में गोविंद ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। गोविंद इस विजय का उल्लेख संजन तथा राधनपुर ताम्रपत्र में किया गया है। ध्यातव्य है कि गोविंद तृतीय से पूर्व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अपने उत्तर भारत अभियान के क्रम में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, यानी ये गलत है। यानी कोइल ये पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है। वर्तमान इसकी अवस्थिति है कोइल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा में है और महोदय श्री कन्नौज में था। कोइल अलीगढ़ में था, महोत्सव नगर महोबा था और महोदय श्री कन्नौज में था। जजाकी मुक्ति
भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा बी, जयसिंह सिद्धराज। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात की कुल मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालोम मुद्राएं दान दी थी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसका परमार वंश का संस्थापक 9वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी कनकपाल माना है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्र अथवा कृष्णराज है। राजा भोज ने शासन किया। आंसर हो जाएगा धारा पर। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा से शासन किया। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोज राजे दिवंगते। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? आंसर हो जाएगा डी, भोज। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पतरु तथा समरांगन सूत्रधार है। भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र, वृत्ति, राजमार्तांड, विद्या विनोद तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। परम में आयोग ने इसका उत्तर एक को सही माना, परंतु अपने संशोधित इसका भी कर दिया। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। आंसर हो जाएगा डी, भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। ध्यातव्य है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। इसमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? आंसर हो जाएगा सी, गांगेय देव। गांगेय देव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ कराया। उपेंद्र मुंज एवं उदयादित्य ये सभी परमार वंशी शासक थे। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव का उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी एक अरबी यात्री था जो 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। इसने अपनी भारत यात्रा का विवरण किताबुल हिंद नामक पुस्तक में दिया है। इसने अपने विवरण में कलचुरी शासक गांगेय देव, विक्रमादित्य तथा उसकी राजधानी त्रिपुरी यानी त्यूरी का उल्लेख किया है। निम्नलिखित युगों पर विचार के प्रसिद्ध स्थान एवं क्षेत्र। बोधगया बिहार में है। खुंजवारो बुंदेलखंड में है। शिरडी अहमदाबाद महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में है। गोंडवोह के रचयिता थे? आंसर हो जाएगा वाक्पति। गोंडवोह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि वाक्पति की रचना है। मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अरघट्टा किसे निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील। मध्यकाल में अरघट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील था। कश्मीर का अरब नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। आंसर हो जाएगा डी, सुल्तान जैनुल अबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदों को संरक्षण प्रदान किया था। कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? 65 का डी हो जाएगा, शाही खां। 1420 ईस्वी में
अली शाह का भाई शाही खां जैनुलदीन अबिदिल के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णुता था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौहत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये आंसर हो जाएगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 1147 थे। वे एक महान योद्धा। नान्यदेव के कर्नाट की राजधानी सिमरौगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 ईस्वी से 1324 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव या हरि सिंह 1324 ईस्वी थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? आंसर हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुरुशपाल गांव में से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त होता है।